नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लगातार जारी तेजी में आज हल्का ब्रेक लगा, हल्की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो 500 से ज़्यादा अंकों की तेज कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो क्या ये सिर्फ हल्का कंसोलिडेशन है या गिरावट और गहरा सकती है? इसी पे हम लोग तो कुछ डाटा पॉइंट को एनालाइज करके निफ्टी की कल की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी आज लगभग 60 अंकों की कमजोरी के साथ 12,690 पे बंद हुआ। 12,741 का निफ्टी ने हाई लगाया, 12,624 का निफ्टी ने लो लगाया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। कल हमने हिस्टोरिकल डाटा डिस्कस करके समझाया था। कल हम लोग 12,750 पे ही बंद हुए थे और आज का जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था वो 12,750 ही था। जब कल हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर 200 से ज़्यादा अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे थे। फिर भी मैंने ये डिटेल में आपको समझाया था कि 12,750 के ऊपर निकलने के बाद ही फ्रेश तेजी करनी चाहिए। आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मॉर्निंग में सबसे पहले अपडेट दिया कि जब तक निफ्टी 12,750 पार ना करे आप लोग तेजी मत करना। ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। ये पिछले 3 साल का एक राइजिंग चैनल है जिस पे हम लोग अभी रजिस्टेंस ले चुके हैं। तो जब तक ये रजिस्टेंस पार नहीं होगा मार्केट में हमें फ्रेश तेजी नहीं करनी है दोस्तों। तो उसी प्रकार से मार्केट ने ट्रेड किया और हायर लेवल से निफ्टी लगभग 150 पॉइंट की कमजोरी 12,624 का लो लगाया। बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी आज ज़्यादा कमज़ोर था। बैंक निफ्टी में लगभग 500 अंकों की कमजोरी थी। इसका एक बैंड बन चुका है 28,000 से 29,000। तो उसी बैंड में बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया। टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं दोस्तों। आज कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट्स पे दबाव बनाया। SBI निफ्टी का टॉप लूजर था। कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, NTPC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, UPL, JSW स्टील, HDFC बैंक और डॉक्टर रेड्डी। ये सब ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी पे हायर लेवल पे दबाव बनाया दोस्तों। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने आज मार्केट की गिरावट को कंट्रोल किया, मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। ग्रासिम में आज टॉप गेनर था। हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, आइसर मोटर, हीरो, बजाज फाइनेंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट की गिरावट को थामने में मदद की। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का डेली चार्ट्स है। लगातार हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन आज थम गई। आज निफ्टी कल के हाईज को पार नहीं कर सका। उसकी वजह हमने आपको कल की वीडियो में भी डिटेल से समझाई थी और आज भी हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि हमने क्यों कल का हाई पार नहीं किया। और जो लोग जो दर्शक लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स था। शुरुआती 10 मिनटों में ही हमने दिन का हाई बना लिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो राहत पैकेज अनाउंस किया उसके बाद भी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। हल्की कमजोरी के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है। तो फिर सबसे अहम सवाल, हफ्ते के आखिरी दिन हमारी अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कल के लिए निफ्टी की कौन सी ट्रेडिंग रेंज होनी चाहिए, उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कल की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है उसमें कोई बदलाव नहीं किया दोस्तों। कल निफ्टी 12,750 पे बंद हुआ था, तब भी हमने 12,750 का ही रजिस्टेंस दिया था। आज 12,690 पे बंद हुआ है, तब भी हम 12,750 का रजिस्टेंस दे रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी अभी फ्रेश अप मूव स्टार्ट करने से पहले एक बार जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उन स्तरों तक जा सकता है। 12,430 और 12,400 इन लेवलों को एक बार टच कर सकता है। फिर मार्केट में कोई फ्रेश अप मूव बनेगा। तो तब तक हम ये रेंज मान के चल रहे हैं 12,700 750। ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। आज भी हमने रजिस्टेंस दिया, कल के लिए भी ये हमारा रजिस्टेंस पॉइंट है। सपोर्ट काफ़ी नीचे है दोस्तों, बड़ी रेंज, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल हो रखे हैं। 12,500 12,550 ये निफ्टी की एक ट्रेडिंग रेंज रहेगी। तो इसको चार्ट्स पे समझ लेते हैं। वीकली चार्ट्स तो हमने आपको समझा ही दिया, कल भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। गिरावट आने के बाद आज ज़्यादातर लोग इस बात को बोलेंगे कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने कल डिटेल में आपको पिछले 5 साल का जो डाटा था उसको एनालाइज करके समझाया था कल के वीडियो में कि हम अभी 12,750 पार करने से पहले एक बार पॉसिबल है कि हम 12,400 450 की जोन को अप्रोच करेंगे दोस्तों।
निफ्टी का डेली चार्ट्स भी हमने डिस्कशन कर लिया। हायर हाइज और हायर लोज की जो फॉर्मेशन थी वो आज ब्रेक हो चुकी है, तो दोनों दिन के जो हाइज थे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों हाइज हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट जोन जैसा कि आपको जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, इस ट्रेंड लाइन का जो लोअर लेवल आता है 12,430 12,400, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट जोन है। इस लेवल को टच करने से पहले, मार्केट में कोई फ्रेश मूव आने से पहले एक बार निफ्टी इसको टच कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। जैसे जो दर्शक हमें लगातार देखते हैं हमारी वीडियो, जो हमने काफ़ी दिनों से डिटेल में ये समझाया था आप लोगों को कि मार्केट में फ्रेश अप मूव आने से पहले एक बार ये अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा। 2 दिन लगातार इसका लो टच करने के बाद निफ्टी ने फ्रेश अप मूव दिया और वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली हुई है। तो थोड़े स्ट्रेच मार्केट है, कूल डाउन हो सकते हैं। कूल डाउन के लिए सबसे बढ़िया लेवल 12,400 450 आने वाले दिनों में हम लोग टच कर सकते हैं। वैसे जो भी मार्केट्स की दिन के दौरान भी अपडेट्स होती है हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये निफ्टी की चाल होगी दोस्तों। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कौन सी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज है। बैंक निफ्टी ने आज अपने हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन को ब्रेक करके 28,000 के अहम स्तर पे बंद हुआ है। 28,285 टू बी प्रिसाइज। पिछले 3 दिनों में बैंक निफ्टी की रेंज 28,000 से 29,000 है। 2 दिन से हम आपको कंटिन्यूस कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में बाई करना है तो 28,000 बढ़िया लेवल रहेगा। आज भी वहाँ से बाउंस दिया, कल भी बैंक निफ्टी ने इन्हीं स्तरों पर बाउंस दिया। तो बैंक निफ्टी बड़ी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप ज़्यादा गैप आपको खरीदना मत। हमने आपको बता दिया जब तक निफ्टी फ्रेश, या तो हम 11,800 के ऊपर सस्टेन डिसाइसिवली क्लोज ना हो जाएं या 12,400 को एक बार टच ना कर लें, तब तक मार्केट में बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं। सेम बैंक निफ्टी में गैप आपको ना खरीदें जब तक हम 29,000 के लेवल को, जब तक आप 29,000 के लेवल को क्लियरली पार नहीं करते हैं, तब तक ये सेल ऑन राइज और बायर ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ आपको बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए हमें किस स्टॉक में मोमेंटम लग रहा है। कल के लिए जो हमने स्टॉक चुना है, एक शानदार रैली के बाद हल्की करेक्शन, ये गैप फिल कर सकता है। वैसे आईसीआईसी बैंक का ये 3 दिनों के लोज लगभग 472 के आसपास है, 472 की जोन में है। तो अगर ये जोन किसी भी प्रकार से ब्रेक होती है तो ये दोबारा 460 की जोन को टच कर सकता है। आज हमने दिन के दौरान भी आपको आईसीआईसी बैंक में सेल कॉल दी थी और हमारे दोस्तों ने उसमें बढ़िया मुनाफा कमाया होगा दोस्तों। तो कल के लिए भी हमें आईसीआईसी बैंक कमज़ोर लग रहा है। अनलेस अगर बैंक निफ्टी 29,000 के लेवल को पार कर जाए तो ये लीड करेगा आईसीआईसी बैंक। लेकिन अगर थोड़ी करेक्शन गहराती है, 470 के नीचे जैसे ही फिसलता है तो 10 पॉइंट आपको इसमें आराम से मिल सकते हैं। तो आईसीआईसी बैंक कल कमजोरी की तरफ आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल एनालिसिस हो गई दोस्तों। चलिए हमारा जो डाटा है उसको एक बार समअप कर लेते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन लगातार अप मूव के बाद हम लोग एक बहुत बड़े वीकली रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं, जैसा कि हमने चार्ट्स को पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक हम कल का और आज का हाई पार नहीं कर लेते हैं तो फ्रेश तेजी से बचें। मार्केट अभी सेल ऑन राइज है। मार्केट को अगर फ्रेश अप मूव स्टार्ट करना है तो 12,400 430 की जोन को एक बार निफ्टी आने वाले दिनों में फिर से टच कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।